दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ कर रखें, इसे बैंक में जमा ना करें। रामगढ़ उपचुनाव की एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को यह सलाह दे दी। इस बयान के जरिए हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। सीएम ने चुनावी सभा में भाजपा की नीतियों की खामियां गिनाते गिनाते चुनावी सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपना पैसा बैंक में मत जमा कीजिए, और बैंक डूब रहा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग आपकी जेब पॉकेटमार की तरह काटने में लगे हैं। रामगढ़ के लोग खूब खेती करते हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये लोग खेत पर ही टैक्स लगा देंगे। बल्कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के जंगल में बिछाए गए बम की चपेट में गांव के लोग आ रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना के जंगली इलाकों में नक्सलियों ने आईडी बिछा रखी है और रेंगड़ हाथू गांव के बीच रचकुबरू जंगल में कई जगह पर ऐसे बम बिछे हैं। इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग जंगल पर निर्भर हैं, ऐसे में हादसे बढ़ रहे। जंगल में लकड़ी चुनने गई पटा तारोबा गाँव निवासी 55 वर्षीय जेमा बहादा इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई है। बेहतर इलाज के लिए महिला को चाईबासा रेफर किया गया है। बल्कि झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, बढ़ रहा खतरा। केंद्र ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, झारखंड के सभी जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य में भी अलर्ट किया गया है। त्योहारी सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ जाती है। होली नजदीक है और ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा। बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक अपने साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इसके बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को जिम्मेदारी सौंप दी है। आईसीआर लैब भोपाल के द्वारा बोकारो के फार्म से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है। हल्कुर हाथी ने 14 दिनों में ले ली है 14 से ज्यादा की जान। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने का आदेश दिया गया है। लोहरदगा और रांची के इलाके में एक जंगली हाथी के उत्पात ने 14 लोगों की जान ले ली। वन विभाग की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने पीसीसीएफ वन्यजीव शशिशंकर सामंता को रिपोर्ट सौंप दी है। हाथी के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसे गोली मारकर बेहोश करने का सुझाव दिया गया। हाथी एक बार फिर से लोहरदगा जिले के इलाके में पहुंच गया है, जबकि वन विभाग अनुमान लगा रहा था कि हाथी अब खूंटी जंगल के रास्ते अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 2147 बरामदगी मामले में बढ़ी सीएम हेमंत के सुरक्षा प्रभारी की मुश्किल। ईडी ने भेज दिया समन। झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बीच चर्चित और सक्रिय पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के घर से 2147 बरामदगी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी ने विमल कुमार को समन किया है और 28 फरवरी को रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में तलब किया है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश के हरमो स्थित घर से जिन 2 कांस्टेबल की राइफल मिली थी वो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। ईडी को संदेह है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से प्रेम प्रकाश की बॉडीगार्ड के रूप में तैनात किया गया था। बल्कि राज्य में रामगढ़ चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे बयानबाजियां तीखी होती जा रही है। रामगढ़ उपचुनाव में चुनावी सभा में जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा कि विपक्ष ने वोट का रेट तय कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी 2023 को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुरा स्थित ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान एवं गोला के रकुआ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में मां की ममता जनता की अदालत में है। पूर्व विधायक ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए आज हम जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक चुनती है। इस उपचुनाव में लोकतंत्र जीतेगा और विपक्ष का धनतंत्र हारेगा। ये भी कहा कि कसाई के दिल में भी संवेदना होता है, लेकिन भाजपा आजसू के लोगों के मन में कोई संवेदना नहीं है। बल्कि राज्य में 27 फरवरी को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। 27 फरवरी को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है और इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी 2023 को अपराह्न 4 बजे नहीं होगा। इस बैठक को स्थगित किया गया है। बल्कि राज्य के जमशेदपुर जिले में शब्बीर ने समीर कुमार बनकर हिंदू लड़की को फंसाया। अश्लील वीडियो के सहारे किया ब्लैकमेल। नाबालिग हिंदू लड़की से समुदाय विशेष के लड़के ने दोस्ती की। अपना नाम समीर कुमार बताया। दोस्ती प्यार में बदली और युवक ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। मतलब पूरा होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। उसने पीड़िता को बताया कि उसका नाम सबीर खान है और वह मुसलमान है। ये भी कहा कि धर्म बदल लो, मुझसे शादी करो, अन्यथा तुम्हारे अश्लील फोटो वीडियो जो खींचे हैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। मामला झारखंड के जमशेदपुर जिले का है। उक्त घटना को लेकर जमशेदपुर में हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि यह कदमा के एक स्कूल में पढ़ती है। सबीर उसके स्कूल के बाहर आता था। 1 माह पहले उससे दोस्ती हुई। सबीर ने अपना नाम समीर कुमार बताया और खुद को हिंदू बताया। अब उसने असली नाम बताया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा है और धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया है।
हल्कर डीजल एवं पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। देवघर में संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी सदस्य अजय कुमार ने केंद्र सरकार से डीजल एवं पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की, ताकि पूरे देश में एक रूपता लाकर दोनों के दामों पर नियंत्रण रखा जा पाए। ये भी कहा कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए किसानों एवं मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोल और डीजल के दामों को पूरे देश में एक समान स्तर पर बनाए रखने के लिए उसे जीएसटी के दायरे में लाना अति आवश्यक है और इसको लेकर केंद्र सरकार पहल करे। जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी मिलेगा लिथियम। कर्नाटका और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी लिथियम का भंडार मिलने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन ने संभावना व्यक्त की है कि झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिलों में लिथियम का विशाल भंडार हो सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड के माइका बेल्ट में दुर्लभ खनिज लिथियम का विशाल भंडार होने की संभावना है और केंद्र सरकार के निर्देश पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रारंभिक स्तर पर माइका बेल्ट में लिथियम की खोज भी शुरू कर दी है। लिथियम का इस्तेमाल दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और मोबाइल फोन बनाने में किया जाता है। बार बार चार्ज की जाने वाली बैटरी में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी। रामगढ़ के रन के बीच ग्रामीण कार्य विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने छौंका लगा दिया है। इसी कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज किया। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रीन पास यानी मानसिक चिकित्सालय में एक कैंप जेल बनाने की सलाह दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन्हें हेमंत सोरेन को रीन पास को कैंप जेल बनाने का नोटिफिकेशन करके पहले से अपने लिए तैयार रखना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम हेमंत के पाप का घड़ा जब से फूटा है, उन्हें सपने में भी ईडी, सीबीआई और जेल दिखाई पड़ता है, इसलिए घूम घूम कर आदिवासी होने की दुहाई देते हैं और उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। राज्य के जमशेदपुर जिले के रामनगर बस्ती में बदमाशों ने 2 ऑटो में लगाई आग। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टला। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के बागवेड़ा थाना स्थित रामनगर बस्ती में देर रात अज्ञात लोगों ने 2 ऑटो में आग लगा दी। इस बीच बागवेड़ा थाना की गश्ती टीम ने ऑटो में आग लगते देख तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से इस पर काबू पाया। रामनगर क्षेत्र में आधा से अधिक बांस, बल्ली और प्लास्टिक से बनी झोपड़ियां हैं। इस कारण लोग काफी डरे सहमत थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से अप्रिय घटना टल गई। राज्य में वन उत्पाद के सहारे झारखंड के किसान बनेंगे स्वावलंबी। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हो रहा संगठित प्रयास। वन उत्पाद के मामले में झारखंड पर प्रकृति की विशेष मेहरबानी है। लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल, बीज, महुआ समेत अन्य वन उत्पाद राज्य के वनों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य गठन के बाद से ही राज्य के किसानों को वन उत्पाद का सही मूल्य दिलवा पाना चुनौती का विषय बना हुआ था, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिधो कानू के नाम से सिधो कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों एवं वन्य उत्पाद संग्राहकों को संगठित करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की गई है, ताकि वन उत्पाद के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नव ऊर्जा का संचार किया जा पाए। राज्य में फसल क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसानों से 15 मार्च तक मांगा गया आवेदन। सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे 15 मार्च तक आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत रबी फसल, गेहूं, सरसों, चना और आलू फसल के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विधायक कैश कांड मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में सरकार गिराने के लिए धन लेने के आरोपित कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर सुनवाई की गई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई। विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की। राजधानी रांची में स्थित खेल गांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारी वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रखरखाव और संचालन में कई तरह की गड़बड़ी की गई है। साल 2018-19 और 2021-2022 के बीच के रिकॉर्ड की जांच में वित्त अंकेक्षण विभाग की ऑडिट टीम ने गड़बड़ी पकड़ी है। इस जांच में लाखों रुपए के सामान कम पाए गए। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के तहत चलाया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में चल अचल संपत्ति और खेल सामग्री की सूचियों को जेएसपीएस को उपलब्ध तक नहीं किया गया था। साथ ही इस मामले की जांच कर संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।